हेलो एवरीवन, स्टडी अंतम में आपका फिर से स्वागत है। जुलाई के करंट अफेयर्स को लेकर के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपके 30 से 32 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आते हैं आपके प्रीवियस के एग्ज़ाम्स में, उसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ को एंड तक देखिएगा, अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टडी एंथम के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारे करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। पिछले एक साल के सारे करंट अफेयर्स अपडेटेड इसमें हैं। और इसमें यूपी स्पेशल भी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, और इस तरह के सारे वीडियोस हमने बहुत ही एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव को देख करके ही बनाया है। काफ़ी लेंदी नहीं बनाना चाहते थे इसलिए, क्योंकि ये इतना ही इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को। तो पहले बुक सेक्शन में देख लेते हैं। तो मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, की एक बायोग्राफी है मनोज वाजपेयी जी के ऊपर, और ये पीयूष पांडे जी ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। देन वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, ठीक है, तो ये बुक है श्री नागेश कुमार जी ने लिखी है वेंकैया नायडू जी के ऊपर, जो कि हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। देन सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनके ऊपर भी ये सेम पर्सन के ऊपर सेम बुक लिखी गई है, डॉक्टर आई.वी. सुब्बाराव, ठीक है, आई.वी. सुब्बाराव जी ने ये बुक लिखी है सेलिब्रेटिंग भारत। तो ये भी वेंकैया नायडू जी के ऊपर है, तो ये बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, तो ये बुक है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जी की, ठीक है, तो याद बना होना चाहिए। देन प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये बुक है जिम वॉकर की, टिम वॉकर की, और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जुलाई मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर डे, 11 जुलाई को होता है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 जुलाई को होता है वर्ल्ड स्किल्स डे, 20 जुलाई को होता है वर्ल्ड चेस डे, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, ठीक है, और 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जो कि आपको जुलाई मंथ में पता होना चाहिए। देन कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं राहुल गांधी जी। तो 30 अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, तो लोकसभा इलेक्शन में जो एनडीए अलायंस था वो तो मेजर गवर्नमेंट बनाया। तो लीडर ऑफ अपोजिशन में कोई आएगा तो वो इंडिया अलायंस की तरफ से राहुल गांधी जी उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। देन सीआरपीसी का सेक्शन है 125 का, इसमें एक चेंज आया है कि डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन को भी इसमें एलिमनी सीक करने का इसमें हक दिया गया है। और सेक्शन 125 जो होता है ये मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है, जो कि मोस्टली आफ्टर डिवोर्स वुमेंस को किस टाइप का मेंटेनेंस मिलना चाहिए मैन से, ये इस चीज़ के बारे में बात करता है। तो डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो इसमें मुस्लिम वुमेंस को भी इसमें ऐड किया गया है कि वो भी एलिमनी मांग सकती हैं। देन हमने पैराग्वे देखा था कि पैराग्वे जो था ये 100th इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन गया है। तो ये 100th मेंबर बना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था ये गुड़गांव में था इसका हेडक्वार्टर। देन हमने देखा था कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो था इसमें फोर्थ जो सिटी इसमें शामिल किया गया है ये है श्रीनगर। पहले जो 3 हैं वो हैं जयपुर, मल्लापुरम एंड मैसूर। और ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की जो लिस्ट आती है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा इसको निकाली जाती है। ठीक है, देन यूपी ने अभी यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ऑर्डिनेंस निकाला है 2024 का 24 में। तो ये अभी आपने देखा होगा कि आर एग्ज़ाम जो था ये लीक हो गया था। तो इसको ही इन टाइप की लीक एक्टिविटीज़ को देखते हुए स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ ना हो, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। ये बिल पारित होगा तब जाकर के ये एक्ट बनेगा। तो इस पे जो है कुछ 1 करोड़ रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा और ब्लैकलिस्ट हो जाएंगी वो कंपनियां जो कि ऐसा काम कराएंगी, और सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उनको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से चीज़ें इसमें रखी गई हैं। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में क्या इस टाइप की चीज़ें काम कर सकती हैं इन स्कैम्स को रोकने के लिए, इन लीक्स को रोकने के लिए कि नहीं। देन कनाडा ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो ईरान का एक ग्रुप है उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये आपको बस आइडिया होना चाहिए कि किस कंट्री ने किया है, तो कनाडा ने ये किया है। देन संविधान हत्या दिवस, ये 25 जून को इसका डेट घोषित किया गया है कि 25 जून को एज अ संविधान हत्या दिवस की तरह इसको मनाया जाएगा।
देन हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें स्टैम्पीड हुआ था यूपी में, इसमें इसके जो कमेटी बैठाई गई है इसको जांच करने के लिए, वो है ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव जी के अध्यक्षता में। तो ये चीज़ भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव जी इसमें हेड हैं। देन एनसीपीसीआर ने माइका माइंस ऑफ झारखंड में को चाइल्ड लेबर फ्री कर दिया है। तो एनसीपीसीआर जो होता है ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी जो है ये चाइल्ड लेबर के ऊपर, ये चाइल्ड से रिलेटेड है। तो चाइल्ड के ऊपर जो भी कोई उत्पीड़न होता है तो उसके ऊपर ये काम करती है। तो माइका माइंस जो थी, झारखंड में माइंस थी, इनके ऊपर वहाँ पे चाइल्ड लेबर होता था, तो उसको फ्री करा दिया है। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ़ क्रेन्स हैं आपको इटावा में मिले हैं। इसमें अभी ये इटावा यानी यूपी में है। तो ये क्रेन्स की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है और टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 19,918। तो ठीक है, तो ये यूपी करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो इसको आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। देन 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है करेंसी में। तो ये किस कंट्री ने किया है, ये किया है जापान ने, ठीक है। 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी, तो ये 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी है। इसमें कुछ साइंटिफिक मेथड लगते हैं जिसको कहा जाता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये प्रिंसिपल्स का इसमें इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से आपको 3D की तरह ये होलोग्राम दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जापान यूज़ करेगा। देन अर्मेनिया जो है एक कंट्री है जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO है, इससे बाहर हो गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में आपको पता होगा कि CSTO एक मिलिट्री अलायंस है जो कि यूरेशिया में होता है, और ये 1992 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसमें जो कंट्री थी, जो फाउंडर कंट्री थी, उसमें रशिया, अर्मेनिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये कंट्रीज इसमें आते हैं। तो एक बार आप देख सकते हैं मैप पे कि ये रहा आपका रशिया, ठीक है, और ये रहा आपका कजाकिस्तान, ठीक, ये रहा आपका उज़्बेकिस्तान, ये रहा इधर आपका किर्गिस्तान, ठीक है, और ये रहा आपका तजाकिस्तान, तो और ये रहा आपका इधर, ये रहा अर्मेनिया। तो ठीक है, तो अर्मेनिया ही जो है ये अभी बाहर हो गया है। अर्मेनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इसके बगल में आप देख सकते हो क्या क्या आते हैं। ये आता है आपका अज़रबैजान, जॉर्जिया, इधर आता है आपका टर्की, ठीक है, और इधर आपका आता है ईरान, ठीक है। तो ये आपकी कंट्रीज़ हैं जो कि अर्मेनिया को बॉर्डर करती हैं, और ये डायरेक्टली कैस्पियन सी से बॉर्डर नहीं करता है। ये अर्मेनिया पहले अज़रबैजान से करता है, अज़रबैजान जो होता है वो कैस्पियन सी का बॉर्डर करता है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका ईयर ज़रूर याद रखिएगा किस ईयर में ये फॉर्म हुआ था, 1992 में, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग EU की काउंसिल प्रेसिडेंसी में अभी हंगरी को मिल गया है प्रेसिडेंसी, और ये 6 महीने के लिए ये प्रेसिडेंसी मिली है। तो अभी कौन बन गया है, हंगरी बन गया है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। EU जो होता है ये 27 मेंबर स्टेट होता है इसमें, यूरोपियन कंट्रीज़ के। देन कर्नाटका ने अभी 100% रिजर्वेशन दिया है कर्नाटकास को ग्रुप C और ग्रुप D के प्राइवेट जॉब्स में। तो प्राइवेट जॉब्स में ग्रुप C और D के जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसमें 100% रिजर्वेशन देने वाला कौन बन गया है स्टेट, कर्नाटका। और किसको मिल रहा है, कर्नाटकास को। देन साउथ कोरिया में एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ दिखाई दी, जो उस रोबोट ने एक सुसाइड कर दिया है। रोबोट ने सुसाइड कर दिया है ड्यू टू ज़्यादा काम करने की वजह से, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ है ये। देन बैन ऑन इमिग्रेंट्स फ्रॉम रशिया, ये किसने लगाया है बैन, जो कि रशिया से इमिग्रेंट्स आते हैं, तो ये फिनलैंड ने उस पर बैन लगाया है। फिनलैंड एक नेटो कंट्री है, तो इसलिए अब रशिया के अगेंस्ट में है, इसलिए इसने बैन लगा दिया है कि रशिया से कोई भी इमिग्रेंट आएगा तो उस पर हम लोग बैन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि पहला जो रोडोडेंड्रन गार्डन है ये उत्तराखंड में बनने वाला है, और ये मुंशियारी रीजन में बनेगा, ठीक है। तो रोडोडेंड्रॉन गार्डन, ठीक है, मुंशियारी रीजन में। देन फर्स्ट सिटी टू बैन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ नॉन वेज फूड, तो नॉन वेजिटेरियन फूड को बैन करने के लिए उनके कंजम्पशन पे और उनके सेल पे, दोनों पे, कंजम्पशन पे और सेल पे करने वाला कौन सा स्टेट बन गया है, ये भावनगर गुजरात में पलिटाना नाम की जगह है, जो कि जैन लोगों के लिए बहुत ही, जैन समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसा है, अच्छा रीजन माना जाता है, मतलब उनको धार्मिक तरीके से इनको बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इसलिए पलिताना जो रीजन है यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है, पहला ऐसा सिटी ये बना है इंडिया में। देन नीति आयोग को अभी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, मतलब उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले स्पेशल इन्विटीज़ के जो उसमें थे 5 ही आते थे, अब उसमें 11 इन्विटीज़ को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन नॉर्थ इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक ये खुला है अभी PGI लखनऊ में,
ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पे खुला है? पीजीआई लखनऊ यूपी में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन गाम्बिया ने अभी फीमेल सर्कमसिशन को बैन करना चाह रहे थे, तो इसको ये बैन हो गया था, इसको वापस से ओपन करना चाह रहे थे, तो इसको अनसक्सेसफुल हो गया है ये चीज़। तो ये गाम्बिया में हुआ है, ठीक है। तो फीमेल सर्कमसिशन जिसको हम लोग खटना भी कहते हैं, ठीक है, खटना, तो इसको बैन हो गया था 2015 में, लेकिन इसको वापस ये बैन हटाना चाह रहे थे, तो ये चीज़ अभी अनसक्सेसफुल कर दी गई है फ़िलहाल। तो ये गाम्बिया में हुआ है। देन पहला जो मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट बना है गाज़ीपुर में बना है, पूर्वांचल का ये पहला है, पूर्वांचल रीजन के लिए। तो यूपी के करंट अफेयर्स में के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं, मतलब प्रोसेसिंग यूनिट का काम ये होता है कि जो मेन क्रॉप होता है उससे जो हम लोग कुछ डिराइव्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि आटा बनाया हमने, लड्डू बनाया, खीर बनाया, बर्फ़ी बनाया, तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें वैल्यू एडिशन हो जाती है। जो और जो क्रॉप की जो आप क्रॉप से जो आप 10 रुपये कमाना चाह रहे थे, जब आप ये प्रोसेसिंग कर देंगे इससे, तो आप उसको 20 से 30 रुपये, 50 रुपये भी उसमें कमा सकते हैं। तो इससे आपको वैल्यू ऐड हो जाता है, वैल्यू एडिशन होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है फार्मर्स के लिए, तो ये प्रोसेसिंग यूनिट्स आसपास होना, ठीक है। तो ये पूर्वांचल का है, गाजीपुर यूपी में। देन उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स निकाला है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, उत्तराखंड ये बन गया है। देन इंडिया का पहला ओवरसीज़ जन औषधि केंद्र ये कहाँ पे खुला है? जन औषधि केंद्र आपको पता होगा कि यहाँ पे जो मेडिसिन्स होते हैं जो कि बहुत ही सस्ते दर पे मिलते हैं, जन औषधि कहा जाता है उनको, ये मॉरिशस में इनका पहला ओवरसीज़ केंद्र खुला है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कौन से स्टेट में है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मैं इसको इम्पोर्टेंट कर देता हूँ। देन 2 टैंकर जो कोलाइड हो गए हैं सिंगापुर पोर्ट में, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये इसको आप छोड़ सकते हैं। देन एससीआर रीजन बना है, एससीआर में आपका आता है लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और कानपुर, ठीक है। तो ये 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एससीआर रीजन यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनने वाले हैं। इनको मिला करके बनाया जाएगा, और वहाँ पे एक एजेंसी भी बनाई जाएगी, यूपी स्टेट एससीआर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसको हेड कौन करेगा? सीएम खुद, सीएम जो हमारे चीफ मिनिस्टर उनको खुद इसको करेंगे, और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये चीफ सेक्रेटरी बनने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स पता होना चाहिए, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी एंड कानपुर, ठीक है। देन इंडिया का सेकेंड प्लास्टिक वेस्ट रोड ये कहाँ पे है? ये जयपुर मिलिट्री स्टेशन में इसको बनाया जाएगा। पहला जो था वो असम में था, असम के मिलिट्री स्टेशन जिसका नाम था नारंगी, वहाँ पे इसको बनाया गया था। प्लास्टिक वेस्ट से जब रोड बनाई जाती हैं तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाती है, उससे आप प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं रोड बनाने में। तो ये कहाँ पे बन गया है? अभी जयपुर मिलिट्री स्टेशन में बन गया है। देन ये हमने डिस्कस किया था कि जो डेनमार्क कंट्री है ये लाइव स्टॉक के एमिशन से, जो लाइव स्टॉक एमिशन करते हैं, यानी गाय भेड़ बकरी ये सब जो जंतु होते हैं, इनसे जो मीथेन का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है, तो इसमें डेनमार्क ऐसे कंट्री बनेगी जो इनके उत्सर्जन पे टैक्स लगाएगी। तो जो लोग लाइव स्टॉक रखे हैं उनसे ये टैक्स उनसे वसूलेगी। देन निर्माण पोर्टल एक बनाया गया है। निर्माण पोर्टल का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए कि इसका फुल फॉर्म है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये जो मेंस एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कि प्रीलिम्स के बाद जो मेंस होता है, उनको उनकी प्रिपरेशन को कैटर करने के लिए निर्माण पोर्टल का बनाया गया है, ठीक है। देन आइवरी कोस्ट जो बन गया है, ये 10th अफ्रीकन कंट्री बन गया है टू जॉइन द यूनाइटेड वाटर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो वाटर कॉन्फ्रेंस को आपको मालूम होना चाहिए कि ये इसमें आइवरी कोस्ट ऐसा 10वां अफ्रीकन कंट्री बन गया है। तो एक बार हम लोग आइवरी कोस्ट की जरा लोकेशन देख लेते हैं। सो ये रहा आपका आइवरी कोस्ट, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड आपके वेस्टर्न साइड में ये पड़ता है इधर, और यहाँ पे आप देखेंगे बगल में आपको घाना मिल जाएगा, बुर्किना फासो मिल जाएगा, ठीक है। इधर आपको गिनी मिल जाएगा, इधर आपको लाइबेरिया मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है वो है अबीजान, ठीक है। इस तरह से आप याद रखना। ये रहा आपका आइवरी कोस्ट, ठीक है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये मैप पता होना चाहिए, ठीक है।
सो नेक्स्ट जो है इसमें पहला जो ऐसा यूनिवर्सिटी बनने वाला है डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो ये कहाँ पे बनने वाला है, झारखंड में। तो ये ईस्टर्न साइड का, ईस्टर्न इंडिया का ये बनेगा, पहला ऐसा बनेगा डिफरेंटली एबल्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आपको कहाँ पे बनने वाला है, झारखंड में। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन बुर्किना फासो, बुर्किना फासो एक ऐसा अभी कंट्री है जिसने अभी लॉ लेके आया है टू क्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी। तो जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं उनको, उनके एक्टिविटीज़ को क्रिमिनलाइज करने के लिए एक नया लॉ लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, बुर्किना फासो। सो बुर्किना फासो को एक बार भी देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे है। ये रहा आपका बुर्किना फासो। ये जो आपका आइवरी कोस्ट आपने देखा था, इसी के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा बुर्किना फासो, ठीक है। तो ये भी एक अफ्रीकन कंट्रीज़ है। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ सिंस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और इनका लोकेशन एग्जैक्टली पता नहीं होता है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको दिखाना चाहता हूँ कि आपको पता हो जाए कहाँ पे क्या चीज़ है। और इस तरह से अगर कोई यूरोपियन कंट्री भी आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी लोकेशन में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है, इसमें कोलंबिया ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इसके साथ मिलकर के एक नया बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड बनाने की घोषणा की है। बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड जो होता है ये मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से बनाया जाता है, जिसमें हम लोग मनी को कलेक्ट करने का ये एक बॉन्ड बनाने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये चीज़ होती है। तो आपको याद रखना है कि पहला जो बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड ये किस कंट्री से बनाया है, कोलंबिया और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है कि PM स्वानिधि योजना को इम्प्लीमेंट कराने में जो पहली जो स्टेट बन गया है वो बन गया है MP, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है MP PM स्वानिधि योजना। देन INS तबार अभी जर्मनी के उस पर गया था, तो आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि INS तबार कौन सा गया था। तो ये डिफेंस का ही एक पार्ट हो जाता है, तो इसलिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सा मतलब शिप हमारा गया था। तो ये पूछ लिया जा सकता है। देन स्मार्ट सिटी मिशन को अभी एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। तो पहले इसकी डेट थी 2024 तक, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। सो स्मार्ट सिटी मिशन जो था ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। अब इसका डेट जो है ये 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। देन इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी ये कहाँ पे खुलने वाला है, ये बानेरघाट बायोडाइवर्सिटी पार्क है कर्नाटका में, वहाँ पे ये खुलेगा लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। देन 1600 टन का लिथियम रिजर्व कहाँ पे मिला है, अभी ये मिला है कर्नाटका के मांड्या और यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि लिथियम रिजर्व आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, अभी कर्नाटका में मिला है। नेक्स्ट जो हम लोग देख लेते हैं कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो पहली हाई स्पीड कार्बन ट्रेन अभी कार्बन फाइबर ट्रेन अभी स्टार्ट हुई है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है, चाइना में, ठीक है। तो हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। देन मेघ सूचक नाम का एक चीज़ बनाया गया है, ये क्या है, एक वेदर फोरकास्टिंग लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये बनाया जाएगा, और ये DRDO ने इसको बनाया है मेघ सूचक। तो ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, और इसमें लिडार टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, ठीक है। देन अर्थ केयर सैटेलाइट ये कौन कर रहा है, ये ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और JAXA यानी कि जापान स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो ये इनका एक मिशन है, और ये किसके लिए है, ये स्टडी करेगा क्लाइमेट चेंज को, ये स्टडी करेगा, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में देख लेते हैं जो जुलाई मंथ में हुई थी। तो एक्सरसाइज हुई थी नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट ये एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। देन पिच ब्लैक 2024 ये कहाँ पे हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और इसमें 20 कंट्रीज शामिल होती हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ था, इसका लोकेशन आप याद रखिए, पिच ब्लैक। देन एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ठीक है, ये इंडिया, US और मंगोलिया के बीच में हुआ था, ठीक है, खान क्वेस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन जोरावर क्या है, जोरावर एक इंडिजीनियस लाइट टैंक है, ठीक है। तो ये टैंक कैटेगरी का है, और ये DRDO ने इसको बनाया था, ठीक है। तो इतना आपको इम्पोर्टेंट कुछ एक्सरसाइज थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 का, तो ये इंपॉर्टेंट था, और ये 9th नंबर का था। आपको पहली चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए, इसमें कितनी टीम ने शामिल हुई थी, इसमें 20 टीमें शामिल हुई थी। इसका वेन्यू कहाँ था, इसका था वेस्ट इंडीज़ और USA, ये दो जगहों पे ये हो रहा था, दो कंट्रीज़ में ये हो रहा था। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए।
इसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में फाइनल मैच हुआ था जिसमें इंडिया विनर रहा था। ठीक है, इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहा था? ये जसप्रीत बुमराह रहे थे। मैक्सिमम रन किसने बनाया था? ये बनाया था गुरबाज जी ने। मैक्सिमम रन बनाने के लिए गुरबाज थे अफ़गानिस्तान से, और मैक्सिमम विकेट था अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी। तो ये दोनों ने 17 विकेट्स इसमें लिए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिटायरमेंट किस किसने लिया था? कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा ने। ठीक है, ये 3 प्लेयर्स थे जिन्होंने रिटायरमेंट लिया था। और इस तरह से जो 2 बार चैम्पियनशिप करने वाले जो और कौन कौन बन गए हैं इंग्लैंड के अलावा, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ तो पहले ही 2 बार कर चुके हैं, और इंडिया ने भी अब इस बार 2 बार ये वर्ल्ड कप चैम्पियन बन चुके हैं। ठीक है, तो ये T20 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप था। तो ये आपको इस पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें आइडिया होना चाहिए। देन एशिया वुमेंस का एशिया कप जो T20 एशिया कप होने वाला है, इसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये हुआ था, और श्रीलंका इसमें विनर रहा था। तो ठीक है, तो ये वुमेंस का एशिया कप है, याद रखिएगा। देन विंबलडन है 2024 का। तो इसमें जो मेंस कैटेगरी और वुमेंस कैटेगरी 2 कैटेगरी होती है। इसमें मेंस कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने ये विनर रहे हैं, और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं, इनके अगेंस्ट में ये मैच हो रहा था। तो कार्लोस अल्कराज इसमें विनर थे। और जो वुमेन सेक्शन में थे ये बारबोरा, ये चेक रिपब्लिक की थी। ठीक है, बारबोरा, और इनका मैच था जैस्मीन पाओलिनी के अगेंस्ट में जो कि इटली की थी। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। कार्लोस अल्कराज और बारबोरा इसमें विनर रहे थे। देन कोपा अमेरिका 2024 हुआ था। इसमें अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराया था 1-0 से, और विनर कौन था? अर्जेंटीना था। ठीक है, कोपा अमेरिका 2024। देन ब्रिक्स ने पहला अभी फुटबॉल ब्रिक्स का स्पोर्ट गेम्स हुआ था। ब्रिक्स इसका जो मैस्कॉट था वो था ब्रिक्सिक, यानी कि एक लेपर्ड था वो, और इसका जो वेन्यू था ये था कज़ान रशिया। ठीक है, कज़ान रशिया। इसमें टोटल 82 कंट्रीज थी, और पहले नंबर पे आया था रशिया, 509 मेडल लिया था, और 8th नंबर पे आया था इंडिया, जिसमें उसने 3 गोल्ड मिले थे, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 29 मेडल्स इसको मिले थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स का स्पोर्ट्स गेम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन। देन कुछ एग्रीमेंट्स और मीटिंग्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो ये इंडिया ने अभी इसको साइन किया है इसको, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की इंडिया की तरफ से इसने साइन किया है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन इंडिया एंड ताइवान ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर एक रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है। तो किस कंट्री के साथ है? ये ताइवान के साथ है। देन 24th SCO हुआ है, यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो शंघाई कॉरपोरेशन मीट ये हुआ है अभी अस्ताना कजाकिस्तान में, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ये बेलारूस में इसको एज अ 10th कंट्रीज़ में ऐड किया गया है। तो ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, और ये आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, इसका वेन्यू पता होना चाहिए, और कौन सी कंट्रीज़ में ऐड हुआ है ये मालूम होना चाहिए। देन फर्स्ट वेव्स ये हुआ है कहाँ पे? गोवा में हुआ है। वेव्स का मतलब होता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पे हुआ है? गोवा में। देन पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की मीटिंग हुई थी अभी, और ये कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो आपने इसमें जो इंडिया की तरफ से जो मोइदम करके साइट है, ये असम में एक साइट है, और इसको बनाया गया है 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो मोइदम क्या है? एक माउंट बरियल सिस्टम है, जहाँ पे अहोम डायनेस्टी के राजाओं को यहाँ पे दफनाया जाता था आफ्टर डेथ। ठीक है, तो ये असम का तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ही एक नया प्रोजेक्ट परी नाम का ये स्टार्ट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, जिसमें हम ब्यूटीफाई करेंगे पब्लिक स्पेसेस को दिल्ली में। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट परी करके है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको स्टार्ट किया था। तो इसी मीटिंग में, कमेटी की मीटिंग में ही ये चीज़ अनाउंस हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में। देन यूक्रेन की पीस समिट ये अभी स्टार्ट हुई है, ये हुई थी स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, यूक्रेन पीस समिट 2024 की जो थी।
देन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपकी मॉरिशस में, ठीक है। तो वेन्यू आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। देन वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम, ठीक है, एंड AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, ठीक है। तो ये 2 समिट है, ये दोनों कहाँ पे हुआ है? जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम और AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, ये कहाँ पे हुआ है? दोनों ये जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। देन ग्लोबल इंडिया AI समिट, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स मीटिंग्स थे, इनके वेन्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। देन हम लोग आ जाते हैं कुछ अवार्ड सेक्शन में, क्या क्या अवार्ड्स, किसको क्या क्या स्टेटस मिला है, ये सब चीज़ें। तो जैसे कि मज़गांव डॉक लिमिटेड होता है, ये इसको 18th नवरत्न स्टेटस मिला है, इसको अवार्ड किया गया है 18th नवरत्न स्टेटस। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, मज़गांव डॉक लिमिटेड, ठीक है। देन मिस AI, ठीक है, मिस AI कौन बना है? ये कैंजा लाइली, ये मोरक्को की एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर हैं, कैंजा लाइली, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये मैं आपको यहाँ पर लिख दिया है, प्रोनाउंसिएशन में भी गलती हो सकती है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए। देन पिन पिंजर अवार्ड, ये अभी मिला था अरुंधति रॉय जी को, ये इंडिया के पहली हैं जिनको ये पेन पिंटर अवार्ड मिला है, पेन पिंटर अवार्ड। देन 12वां विश्व हिंदी सम्मान, ये मिला था अभी डॉक्टर उषा ठाकुर जी को, ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान। देन रशिया का जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ठीक है, रशिया का ये हाईएस्ट ऑर्डर है, ये किसको मिला है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है। और फ्रांस का जो सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला है, ये किसको मिला है? ये रश्मि नदार जी को मिला है, रश्मि नदार मल्होत्रा, ये HCL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन है, ठीक है। तो ये आपको दोनों पता होना चाहिए, रश्मि नदार और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों को रशिया और फ्रांस ने क्या क्या दिया है। देन साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2021, ये किसको मिला है? डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को, ठीक है, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2021। देन स्पाइस अवार्ड मिला है 2024 का सपना कलिंगल को, ठीक है, सुपाना कलिंगल जी को मिला है स्पाइस अवार्ड 2024। देन नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन होता है हर साल, तो इसमें बुरहत सोमा को ये मिला है, बुरहत सोमा। देन प्रेज़ अवार्ड होता है, प्रेज़ अवार्ड जो होता है इसमें एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट, ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसको ये किसको मिला है? PM स्वानिधि को ये प्रेज़ अवार्ड मिला है। इसमें जो लोन का परफॉर्मेंस में अगर आप देखें तो स्टेट वाइज अगर आप देखें तो ये MP को पहला स्थान मिला है। और अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ में देखें तो उज्जैन के जो लोकल बॉडी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये आपको प्रेज़ अवार्ड के बारे में आइडिया होना चाहिए। देन साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024, तो ये इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी का अवार्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हिंदी में स्मृतियों के बीच घिरी हर पृथ्वी, ठीक है, ये गौरव पांडे जी की एक रचना है, तो इसको मिला है स्मृतियों के बीच घिरी हर पृथ्वी, ठीक है। तो ये हिंदी सेक्शन से है। और इंग्लिश में है होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, ये के वैशाली की बुक है, वैशाली जी की, के वैशाली, इनकी इंग्लिश में ये बुक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों अलग अलग इसमें मिलता है। देन उर्दू में भी देख लेते हैं, उर्दू में स्टेपनी करके एक है, स्टेपनी, तो ये जावेद अंबर मिसबाही ने ये इनकी रचना है स्टेपनी, ठीक है। देन साहित्य अकादमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड भी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। तो इसमें हिंदी के सेक्शन में 51 बाल कहानियाँ, ये देवेंद्र कुमार जी ने ये बुक लिखी है, 51 बाल कहानियाँ, ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश सेक्शन में आप देखें तो द ब्लू हॉर्स एंड द अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये है नंदिनी सेन गुप्ता जी की, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ अवार्ड्स थे जो कि आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं जुलाई सेक्शन में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, किसका किसका कहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब बने हैं। तो जो जुलाई मंथ में जो नेटो के नए सेक्रेटरी बने हैं, ये बने हैं आपके मार्क रूट के, फॉर्मर डच प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं मार्क रूट। देन
केयर स्टैमर, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि ये नए प्रेसिडेंट बने, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ब्रिटेन के, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी पार्टी भी याद रखिएगा और ये इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि इससे पहले थे ऋषि सुनक बने थे वहाँ के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, और इनको चेंज करके रिप्लेस होकर के ये अब केयर स्टारमर, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनको बनाया गया है। देन केपी शर्मा ओली, ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेपाल के, ठीक है, तो केपी शर्मा ओली। देन रेचल रीव्स, ये पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं ब्रिटेन की, रेचल रीव्स, ठीक है, तो वुमेन है इसलिए इनको इम्पोर्टेंस बनती है। देन एमपी की यही यहाँ की एक एमपी थी, मतलब इधर ब्रिटेन में एक एमपी थी वहाँ के, तो इनका नाम था शिवानी राजा, ठीक है, तो इन्होंने गीता पे हाथ रख करके वहाँ पे ओथ लिया था एज एन एमपी पोजीशन, तो ये कुछ ख़ास चीज़ थी जो हुई थी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये ब्रिटेन की एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शिवानी राजा। देन साइरिल रमफोसा, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं साउथ अफ्रीका के, ये आपको पता होगा। देन मसूद पेजेस्कियन, ठीक है, ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट ईरान के, तो अभी वहाँ पे राइसी जी के डेथ के बाद मसूद पेजेस्कियन, ठीक है, ये नाम मैं नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ लेकिन यही कुछ नाम है, स्पेलिंग आप देख लीजिए, मसूद पेजेस्कियन, ठीक है, प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के। देन विक्रम मिस्री, ये बन गए हैं न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फॉरेन सेक्रेटरी, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन विनय मोहन क्वात्रा, ये बन गए हैं इंडियन एम्बेसडर, यूएस के इंडियन एम्बेसडर बन गए हैं। एंटोनियो कोस्टा, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पुर्तगाल के, ठीक है, तो ये नए प्रेसिडेंट हैं, सॉरी ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे पुर्तगाल के, ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं यूरोपियन काउंसिल के। देन साइमन मैक, ये नए वीसी बने हैं UAIA, तो UAIU ये क्या चीज़ है, ये एक AI यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो ये मुंबई में ये ओपन हुई है, इसके जो नए वीसी बने हैं ये बने हैं साइमन मैक। देन एलिसा डी एंडा मद्राजो, ठीक है, ये नए चेयरपर्सन बने हैं FATF के, ठीक है, FATF जो है एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसी के नए चेयरपर्सन बने हैं एलिसा डी एंडा मद्राजो। देन गौतम गंभीर, ये बने हैं अपने हेड कोच इंडियन क्रिकेट टीम के, मेंस क्रिकेट टीम के, ठीक है, तो ये आपको मालूम ही होगा। देन मनोज कुमार सिंह, ये नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं उत्तर प्रदेश के, तो ये अभी आपको आइडिया होना चाहिए, मनोज कुमार सिंह। देन सुजाता सोनिक, ठीक है, ये पहले वुमेन चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं महाराष्ट्र की, ठीक है, तो ये वुमेन पोजीशन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुजाता सोनिक, ठीक है। देन कैप्टन श्री प्रथा, ये मैसूर की रहने वाली हैं और ये पहली वुमेन ऑफिसर बन गई हैं एयर डिफेंस कॉर्प्स की, ठीक है, और ये हैं डिप्लॉय की गई हैं चाइना सियाचिन में, ठीक है, सियाचिन में इनको डिप्लॉय किया गया है, ये पहली वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द एयर डिफेंस कॉर्प्स, ठीक है, एयर डिफेंस कॉर्प्स, ये पहली वुमेन ऑफिसर हैं कैप्टन सुप्रीता, ये मैसूर की रहने वाली है। देन शिखर धवन अभी ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे MotoGP इंडिया के, ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन, ठीक है। देन PV सिंधु, ये ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं टोबैको कंट्रोल की, ठीक है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए टोबैको कंट्रोल के कौन बना है और MotoGP इंडिया का कौन बना है। देन प्रीति सूदन, ये बने हैं UPSC के चेयरपर्सन, ठीक है, प्रीति सूदन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और ये आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, प्रीति सूदन। देन कुछ स्टेट के गवर्नर्स चेंज हुए थे, तो एक बार ये लिस्ट है, एक बार देख लीजिएगा। देन जैसे राजस्थान का बने थे हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ठीक है, तेलंगाना के बने हैं जिष्णुदेव शर्मा, ठीक है। देन छत्तीसगढ़ के बने हैं रमन डेका, झारखंड के बने हैं संतोष कुमार गंगवार, सिक्किम के बने हैं ओम प्रकाश माथुर। देन मेघालय के बने हैं CH विजय शंकर, ठीक है, महाराष्ट्र के बने हैं P राधाकृष्णन, और पंजाब और चंडीगढ़ के बने हैं गुलाब चंद कटाना, और असम और मणिपुर इनके बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए थे गवर्नर्स के इन स्टेट में, तो एक बार ये लिस्ट को आप ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता हो मैच द फॉलोइंग्स में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
तो इसमें हमने सारे करंट अफेयर्स मैंने इस पूरे सेक्शन में जो जुलाई मंथ के थे ये मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और इस तरह के और भी चीज़ें आपको अपडेट चाहिए तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स को तुरंत आपको मिल सके, क्योंकि आप एग्ज़ाम बहुत पास में है और ये सारे अपडेट्स जो होंगे ये सारे स्टडी रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, तो ये आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।